हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ रहे हैं। तो दूसरे अध्याय के 10वें दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10 विषय है, उनके विषय में उन्होंने बताया। अब ये विस्तार रूप से पहला जो विषय है वो है सर्ग, भगवान के द्वारा, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान से ही शुरुआत हो रही है या हुई है। फ्रॉम वेयर एवरीथिंग बिगैन, अभी ये शुरू हो रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे इस श्लोक के द्वारा कि विभिन्न ब्रह्मांडों के को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणान से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो हम जानते हैं, और यहाँ पे फिर से सुखदेव गोस्वामी जो है ये बता रहे हैं। तो श्री महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु, जो कारण जल में चयन कर रहे थे, उनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड जो है उत्पन्न हुए। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट हुए गर्भोदाक्षाय विष्णु के रूप में, और गर्भ दक जल में वे जो है लेट रहे हैं। तो हर एक विभिन्न यहाँ पे बताया गया, उनको शयन किस में करना था? गर्भोदक। तो इस इच्छा, जैसे कि हम जान चुके हैं कि भगवान स्वतंत्र है, वे किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, वे अपने आप से निस्वार्थ है, इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, जो पहले के श्लोक में हमने चर्चा की। कि अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से पहला जो है सर्ग और फिर विसर्ग, सब कुछ भगवान से शुरू होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी का, भगवान सभी पदार्थों को उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी उसको लेकर ये जो है सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया कि पहले किससे शुरू हो रहा है? गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, और वे फिर बाद में हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट करते हैं। और ये पुरुष अवतार, भगवान का पहला पुरुष अवतार। कौन से हैं पुरुष अवतार? कौन बता सकते हैं?
ये माता जी महाविष्णु गर्भो महाविष्णु महाविष्णु एंड गर्भोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु एंड क्षीरोदक्षाय। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये पुरुष अवतार, अनेक 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 अवतार, ये भगवान की अनेक अनेक, ये भी लीलाओं में माना जाता है, जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि भगवान की अनेक अनेक लीला, अनेक अनेक कार्य करते हैं और उनके ही इच्छा से, स्वेच्छा से, वे किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, पर सभी चीज जो है उनके आश्रित है। तो जीवात्मा तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत यहां पे from where it came I don't know, but okay, fine. So जीवात्माओं तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत यहां पे बताए। परमात्मा स्वरूप परमेश्वर का विश्लेषण करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी अब भगवत भक्ति की अनिवार्यता बता रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि भगवत भक्ति की अनिवार्यता, ये अनिवार्य है, जो समस्त जीवात्माओं का एकमात्र धर्म है। भगवत भक्ति ही सभी जीवात्माओं का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के अंश और एक दूसरों से अभिन्न है और इस प्रकार उनमें से प्रत्येक स्वतंत्र है, भिन्न नहीं है। पर क्या दिया गया है? हर एक जीवात्माओं को जो है स्वतंत्रता दी गई है। ये भगवान का असीम प्रेम अपने सभी जीवात्माओं के ऊपर, ये जो है भगवान इस कार्य से सिद्ध करते हैं कि वे जो है हमारी स्वतंत्रता में दखल अंदाजी नहीं करते। वे हमें स्वतंत्रता दी है, उन्होंने हमें सब रास्ते दी हैं, हमें स्वेच्छा से चुनना कि हम माया या इस भौतिक जगत में रहे या भगवान के साथ उनके धाम में रहे, ये स्वतंत्रता। पर अगर भगवान को पूछा जाए बॉटम लाइन ये है कि भगवत भक्ति अनिवार्य है, समस्त जीवों के लिए एकमात्र धर्म है। तो यही धर्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें जानना है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, भगवान के विषय में जानना है, भगवान कौन है, हम
कौन है हमारे भगवान के साथ, हमारा संबंध क्या है, ये जानना बहुत जरूरी। और श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथ है जिसे हम उसको जान सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता के कारण हम जो है भूल जाते हैं। ऐसे सिद्ध करने की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को दिए गए वचन के अनुसार भौतिक सृष्टि के स्रोत में भी पुरुष अवतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। स्वतंत्र सत्ता। भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वे भी परमेश्वर की लीला कहलाते हैं। सभी कार्य जो है जो भगवान के, ऐसे नहीं है कि वृंदावन की लीलाएं भगवान की लीला है, लेकिन ये जो भी सृष्टि, ये सर्ग, ये भी जो है भगवान की लीला कहलाती है। सभी कार्य दिव्य है, और क्योंकि भगवान के सभी कार्य दिव्य है, वे सब भगवान की लीला है। ऐसे कार्य दिव्य होते हैं। भक्ति के स्रोत में आत्म साक्षात्कार चाहने वाले के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। तो भक्ति में अगर हम आत्म साक्षात, हम अगर आत्मा साक्षात्कार चाहते हैं तो ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। यूजफुल है, ये हेल्प करते हैं। हम इस जो भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के कार्य का जब श्रवण, स्मरण, कीर्तन करते हैं तो उससे हम जो है आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, जान सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे इसमें जाएंगे तो सब कुछ चीज जो है क्लियर हो जाती है। कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्यों न मथुरा तथा वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। यस, सबसे मधुर जो है भगवान की वृंदावन लीला है, पर यही लीला नहीं है जैसे कि यहाँ पे बताया गया। भगवान के सभी कार्य, चाहे वो सृष्टि का सृजन, चाहे वो द्वारका लीला हो, ये सब जो है मधुर है। लेकिन सबसे उत्तम और मधुर लीला वृंदावन की लीला है, खास करके भगवान की बाल लीला। ये बहुत मधुर है। तो इसका प्रश्न ये किया जा रहा है कि क्यों न वही लीलाओं के को स्मरण किया जाए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि भगवान की वृंदावन की लीलाएं सिद्ध भक्तों के आस्वादनार्थ है। भगवान की सर्वोच्च उच्च स्तर की
ये लीलाएं है, वृंदावन लीला सभी के लिए नहीं है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम भी सभी के लिए नहीं, परमहंसों के लिए। जो परमहंस पद पे पहुंच गया है वो इस भागवतम को और गहराई से समझ सकते। हमें पहला ही अध्याय स्कंद में ये बताया जा चुका है कि ये परमहंसाना, इस प्रकार से भगवान की लीला भी उच्च श्रेणी के भक्तों के लिए, क्योंकि वे ही समझ सकते। लेकिन इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये आदेश दिया है कि क्रम से हमें इस भागवतम को पढ़ना है। भगवान के जो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के डायरेक्टली नहीं पहुंचना है। क्यों? क्योंकि उसका गलत, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, नव दीक्षित भक्त भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। मीरा का भी श्याम तो मेरा, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम, ऐसे कुछ जो है बहुत सस्ता बना देते हैं भगवान की लीला। सहज अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और लीलाएं करते हैं। तो ये जो है गलत, भगवान के जो स्थिति को जानना जरूरी है, हमारी स्थिति को जानना जरूरी है, हमारे स्वरूप को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पहले जो है हमें सृष्टि के विषय में, ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स है तो बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग नहीं होता है क्योंकि फिर जो है हम जब जान लेंगे, प्रभुपाद जी कहते थे कि इट इज नॉट इनफ टू नो दैट गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है इतना जानना काफी नहीं, कितने महान है हमें जानना चाहिए। जब हम कितने महान हैं तब जब हम ये सब पूरे भागवतम को पढ़ेंगे क्रम से, तो हम भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं और वे कितने दयालु हैं, वे कितने अपने सभी जीवात्माओं से प्रेम करते हैं और कितने अधिक भक्त वत्सल है। भगवान की भक्त वत्सलता को देखते हैं। तो इस प्रकार से लोग अगर ये विषय खास करके बाल लीला ठीक है, लेकिन गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं वे सामान्य लोगों के बीच में चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि गलत उसका अर्थ निकल सकता है। क्योंकि हम पहले हमारे शुद्धिकरण होना, हमें सभी वासनाओं से मुक्त होना है। और जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से क्रम से पढ़ते हैं तो हमारे जो वासनाएं हैं धीरे धीरे जो नष्ट हो जाती है और फिर सुबह उस रसास्वादन को, भगवान की ये दिव्य लीला का रसास्वादन कर सकते हैं। ये विधि है, हमें विधियों के अनुसार जाना है, अपना मन गणित चीजों को नहीं दे, अपने आप में मन में जो आता है भगवान को सामान्य समझकर या अपने जैसे ही समझकर उनको लीलाओं को नहीं समझना है। यहाँ पे हमें चेतावनी दी जा रही है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इसीलिए ये, और फिर ऐसा ही है ही, लोग आकर्षित, एक तो चीज यह है कि वे जो है गलत अर्थ निकालेंगे
और दूसरा सोचेंगे कि ये क्या है, ये माखन चोरा रहे, भगवान भाग रहे हैं, ग्वाल बाल यहाँ से वहां पिकनिक कर रहे, जंपिंग कर रहे, नाच रहे, गा रहे, घूम रहे, ये क्या चल रहा है। तो वे भगवान को मानते ही नहीं, बोलते अरे ये तो भगवान नहीं। भगवान मतलब पावरफुल, कोई शक्ति जैसे। इसलिए यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संसार में सृष्टि, पालन तथा संहार विषयक भगवान की लीला प्रकृत अर्थात संसारी भक्तों के द्वारा आस्वादित है, तो ये अच्छा लगता है उनको। तो इसीलिए डायरेक्टली अगर उनको लीला 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 और ये बताएंगे तो वे जो है उसमें आनंद नहीं रखेंगे और गलत उनके मन में आएगा। लेकिन भगवान सिर्फ यही नहीं कर रहे, सिर्फ वृंदावन में लीला नहीं कर रहे, उनका बहुत कार्य है। कितना कार्य करते, कितनी लीलाएं करते हैं, ये हम जानेंगे श्रीमद् भागवतम में। तो जिस प्रकार योग पद्धति प्रणाली उन पुरुषों को निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, योग करते हैं, योगासन, एक्सरसाइज वगैरह, वो जो है वो आसक्त है शरीर के विषय में, तो उनको अच्छा लगता है, वो सोचते हैं हाँ यही सब कुछ है। जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान की सृष्टि तथा संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती है। संसारी पुरुषों के लिए जो अत्यधिक आसक्त है, लेकिन भगवान की जो दिव्य वृंदावन लीला है वो मुक्तात्माओं के लिए। अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता, ये इम्पोर्टेंट दूसरी बात है कि भगवान ही सभी विधि के निर्माता है। तो कौन है कंट्रोलर, लॉ मेकर? भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्य को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इसीलिए ये सब कैसा भगवान कार्य कर रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी सब कुछ बताएं ताकि हम भगवान को गलत न समझे। विज्ञानी लोग भौतिक विधि के अनेक परिभाषित शब्दों द्वारा भौतिक कार्य की व्याख्या करते हैं, किंतु वे अंधे विज्ञानी विधि निर्माता भगवान को भूल जाते हैं। तो वे जो ये जब सब कार्य है, इस जगत के सब जो कार्य है बहुत आकर्षक है, और वे क्या सोचते हैं कि ये सब अपने आप हो रहा है। वे नहीं जानते हैं कि इसके पीछे जो भगवान है वो भगवान को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत विधि निर्माता का संकेत करता है। बिहाइंड एवरी लॉ देयर इज अ लॉ मेकर, और वो लॉ मेकर कौन है वो बता रहा है। श्रीमद् भागवत, क्योंकि लोगों को ये जो लॉज है उनको अच्छा लगता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स, बहुत सारे लॉज है, अनेक लॉज है। तो ये अट्रैक्शन है, पर इन लॉज के पीछे कौन है वे यहाँ पे जानना जरूरी। जैसे कि उदाहरण बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि मोटर या डायनमो की यांत्रिक रचना से विस्मित न हो, वरन उसे इंजीनियर को सराहे जिसने ऐसी अद्भुत काम
करने वाले मशीन बनाए। तो इंजन या मोटर, जैसे कि एक मोटर कार में इंजन है, डायनेमो है, ये सब पार्ट्स है, तो ये पार्ट है। तो उसके ऊपर, ये पार्ट्स के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए, बल्कि जो गाड़ी, जो सुंदर जो गाड़ी जिसने बनाया, इस मोटर कार को किसने बनाया, इसके ऊपर ध्यान। तो हमारी बुद्धि जो इतनी छोटी सीमित नहीं, वेरी गुड मशीन, वेरी गुड मशीन, लेकिन इस मशीन को किसने बनाया, तो उसके ऊपर यहाँ पे बताया गया। एक भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। अभक्त जो है वो जगत में जो भी चीजें हैं उसको देखकर आकर्षित होता है। जैसे कि वो जाता है बहुत ही सुंदर स्थान में, स्विट्जरलैंड जाएगा या गोवा जाएगा या बीच में जाएगा, वो सुंदर दृश्य देखेंगे, सूरज को देखेंगे, आनंद लेंगे, देखेंगे कितना अच्छा लगता है, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन भक्त जब कुछ भी चीज देखते हैं, जैसे कोई सुंदर फूल देखते हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं वो फूल खोते, बहुत अच्छा, इतना सुंदर फूल है, ये गुलाब बहुत अच्छा है, ये कमल बहुत अच्छा। लेकिन भक्त सिर्फ वही दृष्टि से नहीं, वो देखते हैं कि कितना सुंदर फूल भगवान ने बनाया है, कितना सुंदर सीनरी जो भगवान ने, चित्र कितना सुंदर, द सुप्रीम आर्टिस्ट कौन है। सुंदर पक्षी, सुंदर पेड़, सुंदर वन, फल फूल, जो कुछ भी है, भक्त जो है इसके पीछे भगवान का हाथ दिखता है। लेकिन भौतिकवादी लोग जो है सिर्फ चीजों को देखते, लिमिटेड विजन है उनका। तो ये अंतर है। तो जब हम, इसका मतलब नहीं है कि हम भक्त बने तो हम अप्रिशिएट नहीं करते चीजों को, ज्यादा अप्रिशिएट करते, और भी आनंद से खुश हो जाते हैं कि हम एक सुंदर फूल, एक सुंदर पशु, एक सुंदर पक्षी, जितना इतने सारे कलर्स है, वाह मेरे भगवान जो है कितने सुंदर, हम तो कुछ भी नहीं है, भगवान कितना चीजें कर सकते। ये ईश अनुभूति का पहला सोपान जो बताया गया है कि जो प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान, प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ देखते हैं इस भौतिक जगत में, जब हम भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो हम सब चीजों का जो है आस्वादन कर सकते हैं, और भगवान का हाथ सभी चीजों में हम देखते हैं। तो एक भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। भक्त कन सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक भगवान की प्रशंसा करते, भगवान की ब्यूटीफुल माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, बर्ड्स, साउंड, द विंड, ये सब जो इतना सुंदर, ये भगवान का ये बनाया गया सब कुछ इनसे ही उत्पन्न है।
भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भौतिक प्रकृति के विषय में भगवान का निर्देश इस प्रकार है। मायादक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान बता रहे हैं 9वें स्कंद। किसके पास भगवद गीता है? 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का अनुवाद पढ़िए। शांति लता मस्ट बी हैविंग इट। 9.10 अनुवाद ऐसा दिया है कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी तो है। ये जो है यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। तो जो कुछ भी हम प्रकृति में देखते हैं भगवान की शक्ति है। ये दृष्टि हमें चाहिए। वो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जिससे कैसे कार्य करती है? मेरे अध्यक्षता में। भौतिक शक्ति जो है सब कुछ मेरी प्रकृति जो है मेरी शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। आगे जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो अचर और सब कुछ उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। समझ में क्लियर है? सृजित है, विनिष्ट है, भगवान की ये शक्ति, अध्यक्षता, सब कुछ जो है भगवान की शक्ति है और उनकी अध्यक्षता में सब कार्य चलता है। भौतिक नियमों से पूर्ण भौतिक प्रकृति मेरी विभिन्न शक्तियों में से एक है। अतः यह न तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र कौन है? भगवान। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, भगवान की अध्यक्षता के। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्स। कुछ ऐसा ही टपक नहीं गया है कहीं पे। सब नियंत्रित है। और किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। यस, ऐसे देख भगवान ने इतना सुंदर रूप से सब कुछ बनाया है कि सब अपने आप हो रहा है। बीज डालो जमीन में, बस बैठ जाओ, पानी देते रहो, वो बीज जो है सुंदर पेड़ के रूप में प्रकट। सहायता कौन कर रही है? प्रकृति। और ये प्रकृति जो है, तो हम सोचते हमने बीज बोया, पर ये जो है प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मणि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति कर रही है और किसकी अध्यक्षता में? भगवान की अध्यक्षता। तो ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा, मैं और मेरा अहम से मुक्त नहीं हो जाए और वो स्थिति तक नहीं पहुंच सकेंगे कि हम जो है भगवान के हमारे असली स्वरूप को हम नहीं पहचान पाए। हमारा असली स्वरूप जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। तो हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दास है और भगवान की। पर ऐसा दास नहीं है, क्योंकि दास बनना कोई इतना अच्छा नहीं है इस बात, क्योंकि ऊर्ध्वमूल आदर्श परवर्टेड रिफ्लेक्शन ये भौतिक जगत है। तो इसे जो चीजें यहाँ पे अच्छी नहीं है
ऐसा लगता है कि क्या दास बन के रहना है, अच्छा नहीं। लेकिन ये दास नहीं बनेंगे तो किसी ना किसी का दास बनना पड़ेगा। वो दास, माया का दास, सदा उदास रहना पड़ेगा। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, बल्कि भगवान हमें आलिंगन करते, अम्ब्रेस करते अपने भक्तों, अपने दासों को। एक्चुअल कंट्रोलर्स, सभी चीजों के कंट्रोलर कौन है? भगवान। भगवान को कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं। लेकिन हाँ, भगवान को कौन कंट्रोल सकता है? उनके भक्त। कितने उदाहरण हैं। यहां तक कि भगवान जो है अपने भक्त के लिए एक सारथी बनने के लिए भी तैयार हो जाते। भक्तों सी में सखा चीज, भगवान कहते हैं अर्जुन कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। को मित्र, भगवान का मित्र बनना, सब लोग चाहते हैं कि बड़े आदमी का मित्र बनना है ना। व्हाट इन्फ्लुएंस यू हैव। यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस चलने वाला है? हा? सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन श्री भगवान। तो इनके शरणागत, श्रद्धा, भगवान कहते हैं। भगवद गीता के 12वें अध्याय में हम पढ़ रहे भगवान का, मन को एकाग्र करके श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये मेरा मत है। तो भगवान स्वतंत्र है। जो भगवान कर सकते हैं वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। प्रकृति पर मेरी दृष्टि डालने से ही प्रकृति के नियम इतने अद्भुत ढंग से चल रहे हैं। वन प्लेस, वन पॉइंट में बैठ के। अभी अगर किसी, हाँ, ये बनाना है कुछ, कितना हार्ड लेबर, भगवान का स्वेच्छा से, सिर्फ दृष्टि से वे क्रिएट कर रहे। इसीलिए भौतिक नियमों के क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और इन जगत का बारंबार सृजन, पालन तथा संहार होता रहता है। डायनेमो इफेक्ट, यही एक्चुअली वो डायनेमो ऐसा है ना कि एक पुश है, जैसे कि पैक ऑफ कार्ड है, इसको ऐसे रखेंगे, एक पुश से दूसरा कार्ड को पुश करता है, वो तीसरा चीज ऐसे हाँ अपने आप चलता है सब। देख दृष्टि से स्टार्ट, भगवान का सृष्टि ऐसे। किंतु जो अल्प ज्ञानी हैं वे मनुष्य शरीर की रचना तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं और मूर्खता पूर्वक ईश्वर के अस्तित्व को यह मान कर नकारते हैं कि भौतिक नियम स्वतंत्र है और उस पर कोई पराभौतिक नियंत्रण नहीं है। देखते हुए भी नकारते हो, देखते हुए। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये तीन चीजें पहले ही श्लोक में बताई।
तो इसके लिए भगवान क्या कहते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ा, फूलिश। वो नहीं जानते। मैंने क्यों? भगवान अनक अनक रूप लेते हैं और भगवान मनुष्य रूप में भी अवतारित होते हैं, और जब वे मनुष्य रूप लेते हैं और देखते हैं, वो समझते हैं कि हमारे जैसे ही साधारण है, ये भगवान की लीला को नहीं समझ सकते हैं। मेरे मनुष्य रूप में भगवान कहते हैं कि मैंने मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मूर्ख, मूढ़, फूलिश मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ये अगर कोई जान लिया, हाँ, भगवान ने कहा जन्म कर्म चमेत दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वम् त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन। ये अगर किसी ने जान लिया कि भगवान की कार्यकलाप ये सब दिव्य है, वो वे वापस जा सकते हैं इस भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये समझना जरूरी है कि हमें हर रोज ये पढ़ना है, समझना है, क्योंकि यही अगर हम हमारे मन के अंदर फिक्स हो जाएगा कि भगवान की जो स्थिति है वो अगर हम समझ लें तो मुक्त हो जाए, बैठे बैठे कुछ करना नहीं। That is the beauty of Krishna consciousness. तो मुझ परमेश्वर की दिव्य स्वभाव को नहीं जान, मूढ़ लोग भगवान के दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसे समझते हैं। जब भगवान मनुष्य रूप में अवतारित होते हैं तो ये सोचते हैं कि ये हमारे जैसे ही है, दिखते भी ऐसे, नाक, कान, मुंह, शरीर सब एक जैसा है। अतः वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते। भगवान अपने ऐश्वर्य को, जब भगवान वृंदावन में अनेक अनेक असुरों का वध, क्योंकि असुर वैसे ही सोचते हैं ना, और दुर्योधन भी ऐसा सोचता है, ये ग्वाला क्या करेगा, ये साधारण ग्वाला क्या करेगा, ऐसे जानते नहीं, मूर्ख है, मूढ़ है, भगवान की शक्तियों को नहीं जानते, जो भौतिक नियमों के संचालन में विषय नहीं होते। किंतु जब भगवान अपनी सगुण शक्ति से अवतरित होते हैं तो सामान्य लोग की आंखों से दिखते हैं। तो भगवान इसीलिए अपनी शक्तियां दिखाते, जब तक शक्ति नहीं दिखाएंगे तो लोग नहीं समझ सकते। भगवान कृष्ण अपने यावत रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए, और भगवत गीता का संबंध ऐसे ही कार्यों तथा ज्ञान से है। फिर भी मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे, ऐसा लगता है। अनेक अनेक भगवत गीता का भी उन लोग इसी प्रकार से उनका अनुवाद करके समझाते हैं। कोऑपरेट स्टैटिस्टिक्स स्ट्रैटेजीज फ्रॉम भगवत गीता,
कृष्णा यूज ग्रेट पर्सन, ग्रेट है वो, ऐसे स्ट्रैटेजीज वगैरह सेमिनार्स बड़े बड़े करते हैं, तो वे जानते हैं कि परमेश्वर है। सामान्य रूप से वे भगवान के अणु व अनंत रूपों को मानते हैं, क्योंकि वे स्वयं अणु, क्योंकि हम अणु है, हम अणु है और हम में सभी गुण है जो भगवान में है। जो भी कार्य भगवान करते हैं हम भी करते हैं, जैसे कि भगवान की बाल लीला है। अभी एक माता अपने पुत्र के साथ जो स्नेह करती है, बच्चा भागता है, माता उसके पीछे भागती है। जब ये लीलाएं सुनते तो सोचते इतने कौन सा बड़ा बात है, ये सर्व उच्च स्तर का आध्यात्मिक स्तर है। इस लीलाओं को समझना, जो बड़े बड़े मुनि जो है, जैसे कि सत्यवत मुनि वगैरह, महारानी कुंती, बड़े बड़े जो योगी है, इसका गुणगान करते। सामान्य रूप से वे भगवान के अणु व अनंत रूपों को मानते, क्योंकि वे स्वयं अणु अथवा अनंत नहीं हो सकते, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि ये अणु और अनंत रूप ही भगवान की सर्वोच्च महिमा नहीं है। उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारे ही तरह प्रकट होते हैं, तो भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्य से पृथक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट फ्रॉम। जो भगवान की लीला ऐसी लगती है कि मनुष्य जैसी है। जब भी बच्चे ने मिट्टी खाया, माँ बोलेगी मुंह खोलो, तो मुंह खोला तो सब क्या देखेगा, सब गंध और सब क्या क्या देखेंगे, कुछ तो पता नहीं। लेकिन भगवान ने जब मुख खोला तो भगवान ने, ये दिव्य है, पूरे ब्रह्मांड को माता यशोदा को अपने मुख में दिखाया। तो ये पृथक है, एक नहीं है, ऐसे एक जैसा नहीं समझना चाहिए, दिव्य है। तो भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्य से पृथक होती है। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना तथा अपनी तरुण अवस्था में 16,000 पत्नियों से विवाह करना, कौन है? हेनरी द 8th ने क्या होगा, लेकिन वो हेनरी द 8th कितना 8-10 कितनी पत्नी, 16,108। गोवर्धन पर्वत नाक में दम आ गया, पैर में छाले पड़ गए, चल नहीं पाए, 8 घंटे तक चलते रहे। कब अंत होगा? ऐसा विशाल गोवर्धन पर्वत भगवान 7 साल, छोटे से, ऐसा नहीं कि बड़ा, यहां पे बताएगा कि 7 वर्ष की आयु में कौन है? 7 साल का कोई बच्चा है हमारे ग्रुप, उसको उठाने को कुछ भार देगा, अरे इसके ऊपर जबरदस्ती इतना भार उसको उठाने को दे रहे, छोटा सा बच्चा है, क्या भार उठाएगा? बाएं हाथ के पिंकी, बाएं हाथ की छोटी उंगली, सिर्फ छोटी उंगली नहीं, छोटी उंगली के नाखून के ऊपर भगवान ने उठाया। 7 दिन और 7 रात। और ऐसे नहीं जैसे कि तुम कुछ वजन उठाओ तो कोई उसके ऊपर बैठ जाता,
या उसके ऊपर दबाव देता है और फिर उठा के रखो, तो नहीं उठा पाओ। तो ऐसे 7 दिन और 7 रात मूसलाधार बारिश इंद्र जो है, और ऐसे ही भगवान इस प्रकार से अनेक अनेक जो लीलाएं भगवान करते हैं। फिर भी मूर्ख लोग जो है सोचते हैं कि नहीं हम ही शक्तिशाली। ओलंपिक्स में वो जो है उठाता है वेट लिफ्टर, पहला तो इनका इतना बॉडी सॉलिड मसल सब कुछ है। देख देख जब उठाता है लगता है कि उनके सब मसल अभी फटने वाले, इतना जोर से उठा है। और उठाया भी तो भी एकदम तुरंत पटक देगा नीचे, हाँ इतना बार हमने उठाया। तो भगवान अपनी ऐश्वर्य को दिखा रहे, और ये 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य क्या है? वो एक ऐश्वर्य कौन सा ऐश्वर्य है ये? हाँ यस उर्मिला, माता जी सर्वशक्तिमान, बलवान। 6 ऐश्वर्य है ना, जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य है वही भगवान हो सकता है। तो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा ये साबित कर रहे हैं कि सबसे बलवान। और 16,108 दूसरा ऐश्वर्य कौन सा है जो भगवान यहाँ पे इस लीला के द्वारा प्रस्तुत कर? धनवान माता जी। यस, धनवान, सबसे धनवान, सबसे धनवान। एक पत्नी को रखना, घर को संभालना, और हर एक पत्नी के पास 1016। नारद मुनि गए देखने के लिए, वर्णन है कैसा चल रहा है, तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। तो ये आगे वो दूसरी लीला इसमें गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन कहना ये है कि 16,000 पत्नियों से विवाह करना ये उनकी अपार शक्ति के कुछ उदाहरण है। स्मॉल, थोड़ा सा स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, भगवान भगवद गीता में बताते हैं। 10वें अध्याय में भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन किया जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें भगवान का सब ऐश्वर्य, ईश अनुभूति का पहला सोपान ये है 10वां अध्याय भी। तो यहाँ पे भगवान की शक्तियों का उदाहरण है, किंतु मूढ़ लोग उन्हें देखकर या सुनकर भी इन्हें कपोलक कल्पित कह कर नकारते हैं और भगवान को अपने समान समझते। आई कैन डू इट सो ही कैन नॉट डू, यू कैन नॉट डू, तो दैट डज नॉट मीन भगवान कुछ कर सकते हैं। फिर भगवान होने का कोई मतलब ही नहीं है अगर वे हमारे जैसे ही हैं। तो क्योंकि उनकी बुद्धि जो है विकसित नहीं हुई है, वे सब नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं, किंतु जब ऐसे मूढ़ जन श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए भगवान के संदेशों को शिष्य परंपरा द्वारा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात यह है
शिष्य परंपरा के द्वारा जिस प्रकार से ज्ञान श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुखदेव गोस्वामी परंपरा से ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को, ये ज्ञान जो है यथारूप जब हमको मिलता है तब जो है इन सब बातों को हम समझ सकते हैं। नहीं तो जो बता रहा है वो ही नहीं जानता कि भगवान कौन है, वो सोचता है कि भगवान मेरे जैसा है। जब वो पढ़ता है वेदों को, वो सोचता है कि अरे ये कैसा संभव हो सकता है, तो फिर वो जो है ज्ञान ठीक से नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि वो जानता नहीं है। तो इसीलिए गुरु परंपरा, प्रामाणिक गुरु परंपरा जो ब्रह्मा जी से, तो इसलिए गुरु परंपरा की भी जो श्रेणी चलती आ रही है कि किस प्रकार से भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उनके साथ हाथ मिलाया, उनके शेक हैंड्स किया। नाउ आई हैव गिवन दिस नॉलेज टू यू, अब मैंने आपको ये ज्ञान दिया, आपको इसको विस्तार करो।